अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कासिम। अरीबा लाइफ केयर टीम में खुश आमदीद। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक को हमेशा खैर आफियत से रखे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त मदर टिंचर, पोथोस मदर टिंचर के हवाले से, मतलब डस्ट एलर्जी के हवाले से हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमें जो है फ़ायदा देता है पोथोस मदर टिंचर डस्ट एलर्जी के अंदर। तो आज की वीडियो जो है फ्रेंड्स बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इसकी मदद कीजिएगा। और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली मज़ीद वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, डस्ट एलर्जी जो होती है ये यानी कि अक्सर लोगों में पाई जाती है, मतलब जैसे बहुत सारे, आप 100 में से 30% लोगों को डस्ट एलर्जी की शिकायत होती है, जिसकी वजह से उनको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, खांसी की शिकायत का सामना रहता है। और जब ये हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर वो अस्थमा यानी दमे की शिकायत भी हो जाती है। फिर जिन लोगों को डस्ट एलर्जी होती है उनको अक्सर जो होता है वो छींकें वगैरह आती हैं। हल्की सी डस्ट एलर्जी की डस्ट की वजह से उनको एलर्जी हुई और छींकें आना शुरू, और फिर उनकी नाक जो होती है रैनी नोस हो जाती है, मतलब हर वक्त बहती रहती है। फिर नज़ले की शिकायत होती है। सुबह के औकात में उनको छींकें आती हैं, शाम के औकात में अगर वो ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल के दौरान उनको छींकों का सामना होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना होता है। फिर उनको कफ़ की शिकायत भी हो जाती है, फिर ड्राई कफ़ भी होने लग जाती है। शुरू में ड्राई कफ़ होती है, फिर कफ़ जो होता है, फिर बलगम वगैरह जो होता है वो चेस्ट के अंदर जमने लग जाता है। फिर उनका टेम्परेचर भी उनको थोड़ा सा हर दूसरे तीसरे, जब उनको डस्ट एलर्जी होती है, छींकें वगैरह आती है तो उनका टेम्परेचर भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और उनको जो है हल्की सी हरारत या बुखार की सी कैफियत अक्सर रहती है जिनको डस्ट एलर्जी की शिकायत होती है। तो फिर जिनको डस्ट एलर्जी की शिकायत होती है वो आए दिन किसी न किसी बीमारी का शिकार रहते हैं, मतलब जिससे कि उनको खांसी है, नज़ला है, ज़ुकाम है, बुखार है। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं इनको जब मौसम बदलता है, सर्दी गर्मी, जब भी ये चेंज हो रहा होता है तो इस दौरान मौसम में बहुत ज़्यादा इनकी यानी कि तबीयत बिगड़ती है, या फिर जब गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है तो तब भी उनको डस्ट एलर्जी होने लगती है, एलर्जी की शिकायत होने लगती है। स्मोक होता है सर्दियों के अंदर, जो धुंध छाई रहती है तो उनको भी उससे भी एलर्जी की शिकायत होने लगती है। सर्दी ज़्यादा बढ़ती है तब भी उनको जो होती है फिर एलर्जी उससे भी होने लगती है मौसम से। तो जो डस्ट एलर्जी जो होती है ये किस्म की होती है, मतलब आप लोगों को मतलब बीमार रखती है, तरह तरह की बीमारी की शिकायत होती है। शुरू में सिर्फ आपको छींकें आती है, जब आपको डस्ट एलर्जी हो जाती है तो शुरू में आपको छींकें आती है, नज़ला होता है, ज़ुकाम होता है, आपको बुखार की सी कैफियत होती है, और फिर ये कफ़ जो होता है आपके यानी कि लंग्स के अंदर जमना शुरू हो जाता है। और अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो फिर आप अस्थमा के पेशेंट हो जाते हैं। जब एक अरसे तक कफ़ आपके लंग्स में जमता रहेगा, फेफड़ों में जमता रहेगा, चेस्ट में जमता रहेगा, तो फिर आप जो होंगे वो दमे के पेशेंट हो जाएंगे, दमे के मरीज़, मतलब सांस के मरीज़ हो जाएंगे, अस्थमा के पेशेंट हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसका जो इलाज होता है बहुत ज़रूरी और जल्द से जल्द करा लेना चाहिए अगर आपको डस्ट एलर्जी की शिकायत है। तो मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ डस्ट एलर्जी की, बहुत ज़बरदस्त मेडिसिन है। आप इसको 1 से 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जिससे ऐसे आपका मर्ज़ हो आप उसके हिसाब से इसको इस्तेमाल करके डस्ट एलर्जी से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं। यानी आप एक बहुत बड़े मर्ज़, सांस की मर्ज़ से बच सकते हैं। सांस का आप समझते हैं कि ये जानलेवा भी हो जाता है। अस्थमा यानी कि जानलेवा, जब ये बिगड़ जाए तो जानलेवा भी हो जाता है, बाज़ औक़ात इसमें जान भी चली जाती है और काफ़ी तकलीफ़ देह मर्ज़ होता है। और जिनको ये होता है वही इसकी तकलीफ़ को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो जिनको डस्ट एलर्जी की शिकायत है तो फिर उनको अपना इलाज फौरी तौर पर करा लेना चाहिए। तो मैं आपको जो मेडिसिन बताने वाला हूँ वह है अपना पोथोस मदर टिंचर है। आप इसको इस्तेमाल करें, पोथोस मदर टिंचर को 2 महीने, 3 महीने, जैसी आपकी कंडीशन हो, जैसे आपको आराम आ जाए तो फिर आप इसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं फिर आपने पोथोस मदर टिंचर की कितनी मतलब डोज लेनी है। पोथोस मदर टिंचर को जो है आपने 20-20 कतरे जो है 1/4 कप नीम गर्म पानी लेना है, और 1/4 कप, याद रखिएगा पोथोस मदर टिंचर के 20 कतरे लेना है 1/4 कप पानी में। यानी 1 कप पानी के आप 4 हिस्से करें, उसका जो चौथा हिस्सा होगा उसमें आपने 20 ड्रॉप जो है पोथोस मदर टिंचर के डालने, और दिन में कम से कम 3 मरतबा इसको इस्तेमाल करना है, और खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। याद रखिए खाने के फ़ौरन बाद इसको इस्तेमाल नहीं करना है, खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद इस्तेमाल करना है। और रात को जो है, रात के टाइम पे जो है आपको खाने से पहले इसको इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह आप इसको 2 महीने, 3 महीने कंटिन्यू इस्तेमाल करें तो आपको जो डस्ट एलर्जी की शिकायत है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और याद रखें डस्ट एलर्जी जो होती है
वो आपको दमे का मरीज़ यानी सांस का मरीज़ बना देती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। दुआ में भाई को ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।